जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी का दिन कहा जाता है। श्री हरि विष्णु का शयन से जागने के बाद महादेव से प्रथम मिलन होता है, उसी दिन हम वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी की तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव और भगवान विष्णु के एकाकार स्वरूप को समर्पित है। देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात शिव जी भगवान शिव की पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से मानव जन को दिया, इसलिए इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इसके व्रत और इसकी पौराणिक घटनाओं के बारे में भी थोड़ा हम आपको कुछ बताते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निदान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वो तो तर ही जाते हैं, लेकिन सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल उपाय या मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पा सके और उस भक्ति से मुक्ति भी पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी इस व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा और अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कहानी एक पौराणिक मतानुसार, एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन कहते हैं और पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए और उन्होंने ऐसा विचार किया कि मेरी आँख मैं भगवान शिव को अर्पित कर दूं। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव श्री महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति या जो भी नर नारी व्रत पूर्वक जो आपका पूजन करेगा उसे हमेशा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। उस दिन वैकुंठ लोक के द्वार उस जीव के लिए हमेशा खुले रहेंगे। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब मैं आपको एक तीसरी कथा भी है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वैकुंठ चतुर्दशी की है। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था, उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया, लेकिन भूलवश उस दिन
वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना गोदावरी तट पर करने आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ में था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण ब्राह्मण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये तो बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और मेरा पूजन किया है, और श्रद्धालुओं के साथ इसने विधिवत पूजन में ये सम्मिलित रहा है। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु जी, हे भगवान भोलेनाथ, जैसा धनेश्वर ब्राह्मण को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, वैसे ही हम सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय।